Yes, friends. So we are all set to celebrate our 6th marriage anniversary. We are on the way to the famous temple of पोर, जिसमें बढ़िया बाबजी रहते हैं. So 27 फरवरी 2016 को हमारी शादी हुई थी फ्रेंड्स. उसके एग्जैक्टली 1 साल बाद हमने जो मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन था वो फैमिली के साथ रात्रि बाजार में डिनर करके किया था. सेकंड एनिवर्सरी जो हमने सेलिब्रेट की थी वो हम घूमने गए थे, शिरडी, त्र्यंबकेश्वर, शनि शिंगणापुर. थर्ड मैरिज एनिवर्सरी जो थी तब या वो जोमेटो स्विगी तब बहुत पीक पे था, तो मुझे आज भी याद है हमने थर्ड मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन घर बैठे जोमेटो से कुछ मंगवा के डिनर करके किया था. एंड फोर्थ मैरिज एनिवर्सरी वॉज प्रूवन वेरी स्पेशल फॉर अस फ्रेंड्स, क्योंकि फोर्थ मैरिज एनिवर्सरी को हमने 4 व्हीलर ली थी. आज उसी 4 व्हीलर की बदौलत हम आज बढ़िया देव के दर्शन करने जा रहे हैं. एंड जो लास्ट मैरिज एनिवर्सरी थी, 6th मैरिज एनिवर्सरी पहले की जो मैरिज एनिवर्सरी थी, 5th मैरिज एनिवर्सरी, तब हमने AC लिया था. और यस, अभी ये जो 6th मैरिज एनिवर्सरी है उसका सेलिब्रेशन सुबह से शुरू हो गया है. वी आर जस्ट ऑन द वे टू पोर टेम्पल. इन अ फ्रैक्शन ऑफ 10 मिनट्स वी विल गोइंग टू रीच ओवर देयर. तो फ्रेंड्स, वहाँ मंदिर में पहुँच के मैं, कविशा और मेरी वाइफ भूमिका दर्शन करेंगे और आपको पोर मंदिर के अकॉर्डिंग जो जानकारी है वो देंगे. फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों ने पोर मंदिर देखा होगा, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पोर का मंदिर के बारे में भी सुना होगा, देखा नहीं होगा, कभी गए नहीं होंगे. लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आप एंड तक देखिए, तो जिन्होंने दर्शन किया होगा उनको पता चलेगा कि पोर मंदिर का महत्व क्या है, और जिन्होंने दर्शन नहीं किया होगा वो वीडियो एंड तक देखने के बाद मीन्स डिसाइड कर लेंगे कि लाइफ में एक बार पोर मंदिर जाना ही चाहिए. तो बने रहिए फ्रेंड्स. वो वीडियो एक्चुअली हम मंदिर के अंदर से तब का था, और उस वीडियो में मीन्स पब्लिक बहुत थी, तो उसके चलते मैं आपको कुछ बता नहीं पाया. लेकिन यस, अब मैं बताता हूँ. उसमें आपने सेंटर में ऑब्जर्व किया होगा मीन्स छत्र और वो सब मीन्स आपने देखा होगा. तो जो छत्र है वो छत्र के नीचे ही बढ़िया बाबजी विराजमान है. और एंड में यदि आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैंने एक फ़ोटो दिखाया था, तो उस फोटो में आप देख पाओगे कि जो ट्राइंगल है वो शीतला माता का ट्राइंगल का मीन्स मूर्त है, और उसके जस्ट आगे जो मूर्त है वो है बढ़िया बाबजी की. फ्रेंड्स, ये जो बढ़िया बाबजी है उसमें जो मूर्त है वो एक्चुअली मीन्स घड़की है, यानी सिर उनका नहीं है मूर्त में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. और फ्रेंड्स, ये जो बढ़िया बाबजी का मीन्स मंदिर है ये पोर में आया हुआ है. पोर जो है वो वडोदरा से मीन्स विदिन 30 किलोमीटर की रेंज में है. हमारे घर से 23 किलोमीटर की ही रेंज में है. फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस मंदिर में अभी हम खड़े हैं, जस्ट लेट मी शो इट टू यू. ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मीन्स जो पीछे है वो जो मूछ वाले हैं वो है बारबरिक देव यानी बढ़िया देव, और उनके लेफ्ट साइड में है श्री कृष्णा. अभी मैं फ्रेंड्स आपको पूरा मीन्स मंदिर दिखा रहा हूँ. मैं मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं. यस फ्रेंड्स, तो ये जो मंदिर है ये मंदिर 500 साल पुराना मंदिर है फ्रेंड्स. तो यदि आप मीन्स एंशंट टेम्पल्स विज़िट करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको बेशक ये मंदिर भी मीन्स देखना चाहिए. और फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ इतिहास ऑफ दिस पर्टिकुलर बारबरिक या फिर बढ़िया देव. तो एज आई सेड, बढ़िया देव का जो दूसरा नाम है वो बारबरिक है. राजस्थान में यदि आप जाओगे तो राजस्थान में ये खाटू श्याम के नाम से भी पहचाने जाते हैं. फ्रेंड्स, ये जो देव है बारबरिक देव, बढ़िया देव, ये द्वापर युग में मीन्स हो चुके थे. द्वापर युग वो युग जहाँ हमने महाभारत देखा.
फ्रेंड्स, ये महाभारत शुरू होने से पहले ही इनका आप कह सकते हो बलि दी चुकी थी। बार्बरिक देव यानी कि बढ़िया देव जो है वो एक्चुअली भीम, जो पांडव पुत्र भीम है उनके पौत्र है। भीम और हिडम्बा के संगम से घटोत्कच की उत्पत्ति हुई थी और घटोत्कच के ही ये संतान है बढ़िया देव यानी कि बार्बरिक देव। फ्रेंड्स, कहा जाता है बार्बरिक देव में उनमें यानी बढ़िया देव में उनमें खुद इतनी शक्ति थी कि वो एक पलक झपकते ही पूरे विश्व का संहार कर सकते थे। उनको 3 तीर वाले देवता भी कहा जाता था। उनके पास 3 तीर थे। वो 3 तीरों में पूरे ब्रह्मांड को विध्वंस करने की शक्ति थी। ये उस समय की बात है फ्रेंड्स, जब बढ़िया देव महाभारत उनको पता चला कि महाभारत होने वाला है, तो वो युद्ध में सहाय करने गए थे। और फ्रेंड्स, जो बढ़िया देव है वो अपनी मातृका का बहुत अनुचर थे, मातृभक्त थे। जो भी युद्ध की जो आप कह सकते हो शिक्षा, वो उनको अपनी माँ के द्वारा ही मिली थी। उनकी माँ का नाम है मौरवी और वो एक नाग कन्या थी। और उनकी माता ने उनको सिखाया था कि हमेशा जो हारा हुआ रहता है, जो बल में कम है, उनको ही तुम्हें सपोर्ट करना है। तो जब एक बार महाभारत का युद्ध होने वाला था और बढ़िया देव को बार्बरिक देव को पता चला, तो वो सपोर्ट करने के लिए आगे आए। और श्री कृष्ण भगवान उनको पता चला कि ये बार्बरिक जो है वो युद्ध में सपोर्ट करने आए हैं, तो उन्होंने उनको रोका और उनकी हंसी उड़ाई, क्योंकि उस टाइम वो एक अपना अश्व लेके महज 3 तीर लेके वो महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहते थे। तो श्री कृष्ण ने उनको पूछा मुस्कुराते हुए कि अरे ये महाभारत का युद्ध है, तुम सिर्फ महज 3 तीर लेके इतना बड़ा युद्ध में किसको क्या हेल्प कर पाओगे, क्या सपोर्ट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने उनकी परीक्षा ली। तो बार्बरिक देव ने क्या किया, वो श्री कृष्ण के सामने आए। श्री कृष्ण ने उनको कहा कि अगर आप उतने ही बलशाली हो तो एक काम कीजिए, अभी हम जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं उस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को आप छेद करके 2 हिस्सों में करके दिखाओ। तो बार्बरिक देव ने अपने तरकश में से तीर निकाला, उन्होंने तीर चलाया और उस पेड़ के सारे पत्तों को उन्होंने 2 हिस्सों में पलक झपकते ही कर दिया। लेकिन वो जो तीर था, वो तीर श्री कृष्ण के चरणों की इर्द गिर्द घूम रहा था, क्योंकि एक जो पत्ता था पीपल का वो श्री कृष्ण के पाँव के नीचे ही दबा हुआ था। तो बार्बरिक देव ने उनको बताया कि कृपया करके आप आपका पैर हटा लीजिए, जिसके चलते वो पत्ता विध्वंस हो जाए और आपके पाँव को चोट ना आए। तो श्री कृष्ण ने उनके बल से प्रशंसा किया उनके बल को, और उनको ये बताया कि आप यानी उनको पूछा कि आप इतने बलशाली हो, आप महाभारत में किसको समर्थन या सपोर्ट देने वाले हो। तो उन्होंने वही बात दोहराई जो उनकी माता ने उनको सिखाया था कि वो उनको ही सपोर्ट करेंगे जो बल में कम हो, जो कमज़ोर हो। श्री कृष्ण अंतर्यामी थी, उनको पता चल गया था कि युद्ध में कौरव ही कम बलशाली है और वही हारने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा बार्बरिक को कि यदि मैं कुछ मांगूं ब्राह्मण के होदे से, ब्राह्मण को आपको देना चाहिए। तो बार्बरिक ने कहा ठीक है, मैं आप जो भी कहोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो श्री कृष्ण ने बार्बरिक देव से ये कहा कि मुझे आपका सर चाहिए। तो ये सुनने के बाद बार्बरिक देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी जो भी आज्ञा है वो सर आँखों पर, मैं वो पूरा बिल्कुल करूँगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप है कौन। तो श्री कृष्ण ने अपना असली अवतार दिखाया, उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया और जैसा
बारबरिक देव ने उनको मीन्स वादा किया था, तो उन्होंने वैसा ही अपना सर उनको देने का दृढ़ निश्चय कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण ने ऐसा भी बोला था कि महाभारत का युद्ध होने से पहले एक वीर का सिर देवी को चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। तो उन्होंने वो किया और श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि तुम सबसे बड़े महावीर के नाम से जाने जाओगे। तो यही है फ्रेंड्स कि महाभारत के सबसे बड़े वीर जो थे, जिनके बारे में हम नहीं जानते, वो है बारबरिक, यानी कि खाटू श्याम, जो राजस्थान में खाटू श्याम से भी प्रचलित है, और हमारे बढ़िया देव। और फ्रेंड्स, बारबरिक देव की एक मनोकामना थी जी, श्री कृष्ण से उन्होंने मीन्स मांगी थी कि मैं ये महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो महाभारत का युद्ध होने से पहले उनके सर को एक पहाड़ की ओर ऊपर रखा गया था, और तब तक वो सर में जान थी जब तक कि महाभारत का युद्ध खत्म नहीं हो रहा। तो बढ़िया देव ही एक लौते इंसान थे कि जिन्होंने पूरा युद्ध देखा, और युद्ध देखने के बाद उनको श्री कृष्ण ने पूछा भी, जब युद्ध खत्म हो गया, कि कृष्ण भगवान ये पूछना चाहते थे उनको कि युद्ध में आपको कौन बलशाली लगा। तो उनके कहने के अनुसार युद्ध में सबसे बलशाली उनको लगे श्री कृष्ण। यानी युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों को भी अहंकार जैसा हो गया था कि उनके वजह से खत्म हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि बढ़िया तुमने पूरा युद्ध देखा है तो आप उनको ही पूछो। तो उनके हिसाब से श्री कृष्ण ही सबसे बलशाली थे, क्योंकि युद्ध कर रहे थे पांडव, लेकिन युद्ध भूमि में कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था। तो फ्रेंड्स, ये है कि जो कम बलशाली होते हैं उनको बढ़िया देव सपोर्ट करते हैं। और राजस्थान में ऐसा भी कहा जाता है, हारे हुए का सहारा खाटू श्याम हमारा। और इन एडिशन टू दिस, कम बल वाला, यानी फ्रेंड्स मैं जब छोटा था तो मीन्स चिकन पॉक्स हुए थे, जिसको बढ़िया बब्जी भी बोलते हैं। तो ये मानता है कि यदि आपको चिकन पॉक्स मीन्स स्किन डिजीज़ होते हैं तो आप बढ़िया बाबजी के दर्शन कर सकते हो, और उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है फ्रेंड्स कि जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, यानी कि जिनमें शक्ति कम होती है, यानी कि जिनमें बल की कमी होती है, वो यानी बढ़िया जी का सहारा ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने ये कथा सुनाने का मुझे मौका दिया, और इसीलिए आज हम मिस मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का मीन्स हमने ये प्लेस सिलेक्ट किया, क्योंकि हमारी भी बच्ची है और बच्चों को यहाँ पे लेके आना ज़रूरी है। तो आप भी अपने बच्चों के लेके आइए, और हमको मीन्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपकी अपनी चैनल जीत द ड्रीमर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।